20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनाव समाप्त हो चुका है, यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो समाप्त हो चुका है और हजारों किलोमीटर के सफर तय करने के बाद, लगभग लाखों लोगों से बातचीत करने के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सीट से कौन सी प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं डेहरी काराकाट में गया था। काराकाट में लड़ाई कांटे की है। उपेंद्र कुशवाहा हैं और महाबली से उनका मुकाबला है। वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर भी मैं 50-50 दूंगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में भी लोग हैं और महाबली को मोदी लहर का फायदा मिल रहा है। तो लड़ाई कांटे का है। यहाँ भी कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भी 50। तो उपेंद्र कुशवाहा की भी राह मुश्किल लग रही है, यहाँ पे लग रही है, आसान नहीं लग रही राह, लेकिन वो हार ही जाएंगे कह पाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए मैंने बोला क्योंकि बड़े नेता है, जीत एक तरफा होना चाहिए और 50-50 है तो एक तरफा जीत नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ कई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा है। बीएसपी का उम्मीदवार भी है। बक्सर में भी आप जान लीजिए कि बक्सर में मैं गया था हरिजन टोली में, तो हरिजन टोली के आधा वोट बीजेपी मोदी के साथ है और आधा बीएसपी के साथ है। तो जो वोट चल जाता है आरजेडी के साथ पूरी तरह से जा सकता था या आधा जाता है, वो बीएसपी की तरफ चला गया। वो लाभ नहीं मिल रहा है आरजेडी को या महागठबंधन को। उसी तरह से यहाँ भी है कि जो हरिजन टोली है, हरिजन बस्ती है। उपेंद्र कुशवाहा या महाबली कौन जीतेंगे? उपेंद्र। महाबली। महाबली। उपेंद्र कुशवाहा या महाबली? जोर से बोलो। बोलो। क्या हम ये महाबली या उपेंद्र कुशवाहा? महाबली कुशवाहा। महाबली। महाबली। हाँ। चलो क्या जीतेगा, महाबली या उपेंद्र? महाबली उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, महाबली को उपेंद्र कुशवाहा। महाबली। महाबली। कहो के महाबली सिंह। मोदी जी। मोदी जी। हाँ मोदी जी को देखना है। अब बताओ कौन, महाबली या उपेंद्र कुशवाहा कौन जीतेगा? महाबली। मोदी जी। मोदी जीती मोदी है। जीत रहे। काराकाट से महाबली। काराकाट से महाबली जी जीत रहे हैं। कांग्रेस। 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 कौन बनेगा बाबा, उपेंद्र कुशवाहा या महाबली? महाबली बनेंगे। हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से दोबारा आ रहे हैं। हाँ जी, उनसे अच्छा कोई काम नहीं किए हैं। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ का एमपी कौन बनेगा, उपेंद्र कुशवाहा या महाबली? महाबली बन जाएंगे। जी जी 100%। कौन बनेगा यहाँ का एमपी, उपेंद्र कुशवाहा या महाबली? महाबली। कहो उपेंद्र कुशवाहा या महाबली कौन बनेगा एमपी? बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताओ। बीजेपी। हाँ बीजेपी पसंद है। हम पसंद है। क्यों पसंद है बाबा? इसलिए पसंद है कि उसका कार्यकाल बहुत बढ़िया है। हाँ आई सब बेच के खा जाएगा राष्ट्र को। हाँ हाँ। उसमें डिवीजन है, 7 डिवीजन, और वो बीएसपी के तरफ झुकाव है उनका। तो अगर बीएसपी मैदान में नहीं होती तो महागठबंधन बहुत भारी पड़ता और बिना लाग लपेट के हम कह सकते थे कि जीत जाएंगे जगतानंद और जीत जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन वैसी स्थिति नहीं है। इस लड़ाई दोनों पर कांटे की है और हार जीत का मार्जिन बहुत कम वोटों से होगा। कौन जीतेगा कौन हार पाएगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बक्सर और काराकाट दोनों को होल्ड पर रखिए। मैं दर्शकों से एक बात कहूँगा कि देखिए, हमने 40 सीट का दौरा किया। जो हमारे रैंडम ओपिनियन पोल में तस्वीर उभर कर सामने आई है उसको रख रहे हैं। आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए कि हमारा झुकाव किसी के प्रति है या किसी के प्रति हम नफरत की भावना रखते हैं। बिल्कुल हमारे दिल में, जहन में, दिमाग में एकदम नहीं है। और हमें अपनी छवि प्यारी है। हम क्यों किसी के लिए बदनाम हो? महागठबंधन एनडीए से हमको क्या मिलने वाला है? हमें तो आप ही से सब कुछ मिलने वाला है क्योंकि आप ही हमारे दर्शक हैं। आप ही के प्यार समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे। आप ही के सहयोग से हमारा नाव पार होगा। जैसे जनता पार करती है ना नेताओं की नाव, उसी तरह से हम आपके भरोसे हैं। हम आपसे छल कपट क्यों करेंगे? हम किसी का पक्ष क्यों लेंगे और किसी के विरोध में क्यों जाएंगे? जो तस्वीर, जितनी समझ हमारी है, रैंडम ओपिनियन पोल किया,
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन उस रैंडम ओपिनियन पोल के जरिए जो हमारी राय बनती है उसी को रख रहे हैं सहजता के साथ, बेबाकी के साथ। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको बुरा लगे, आपके पक्ष में सर्वे नहीं लगे तो माफ़ करिएगा और उम्मीद करिएगा कि आगे आपके पक्ष में हवा बनेगी तो आपकी भी बात हम करेंगे। बस इतनी ही बात। तो ये था हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष का 40 लोकसभा सीट पर जो विश्लेषण है, जो ओपिनियन पोल निकल कर सामने आई हमारे सर्वे में। ऐसे ही हमने कोशिश किया है पूरे चुनाव की खबर को पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने की, और आगे भी हम पूरे निष्पक्षता के साथ आप तक बिहार की, देश की तमाम खबरों को परोसते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।